Hello guys, welcome back to our yet again most amazing Facebook and Insta live that is going to be on watercolors on envelope. As promised, we are back again with our Facebook and Insta live. So ये बार हम क्या बताने वाले हैं, हम बताएंगे watercolors on envelope. Okay, so watercolor पेपर्स पे बनाया जाएगा जो कि एक envelope में टर्न होगा. Okay, so आज हम वो सीखने वाले हैं. So appreciation for those guys who have already bought the DIY kits. Now what are DIY kits? It says डू इट योर सेल्फ किट. सो बेसिकली जिन्होंने भी ये किट खरीद कर रखा है, ऑर्डर करके रखा है, आप हमारे साथ में शुरू कर सकते हो ये आर्टवर्क बनाने के लिए. बट जिन लोगों ने नहीं लिया है, सो नो डिसअपॉइंटमेंट्स. जैसे ही ये फेसबुक एंड इंस्टा लाइव खत्म होता है, ये वीडियो के नीचे DIY किट का लिंक अटैच कर दिया जाएगा जहाँ पे आप हमारा नेक्स्ट फेसबुक इंस्टा लाइव जब होगा उसका भी किट ले सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ और आर्ट फॉर्म करना है उसके भी किट्स मेंशन रहेंगे वहाँ पे, सब कुछ लिस्टेड रहेगा. ओके, सो आज का टॉपिक जो है हमारे फेसबुक एंड इंस्टा लाइव का, दैट इज वाटर कलर्स ऑन एनवलप. सो ओवर हियर आई हैव विशाखा कलंगन विथ मी who will be guiding us on this beautiful journey of how to create watercolors on paper. So let's see how it's done. Without wasting any more minute, I'll mount my cameras on the surface so you guys can exactly see कि watercolor on paper कैसे बनाया जाता है. Okay, just give me a moment. I'll mount my cameras down on the surface. ओके, सो अब जैसे कि आप देख रहे हो हमने हमारा कैमरा वर्क प्लेस पे माउंट कर दिया गया है. सो बिफोर स्टार्टिंग इट आई विल टेल यू कि व्हाट ऑल मटेरियल्स एग्जैक्टली इज नीडेड टू क्रिएट अ वाटर कलर आर्ट. ओके, सो सबसे पहली चीज है कि पेपर. अब बहुत बार लोग मिस्टेक कर देते हैं कि कोई भी पेपर जैसे कि अपना नॉर्मल कार्ट्रिज के शीट्स आते हैं वो ले लेते हैं वाटर कलर करने के लिए. ओके, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग. वाटर कलर जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि वाटर कलर का कंसिस्टेंसी, दैट इज पानी का कंसिस्टेंसी कलर्स में बहुत ज्यादा होता है. ओके, सो वो वाटर का कंसिस्टेंसी मैनेज करने के लिए, अच्छे से पकड़ने के लिए हमें थोड़े से थिक पेपर चाहिए रहते हैं. ओके, सो ऑलवेज यू हैव टू मेक श्योर if you want the elegant nice piece of artwork of watercolor art, so you have to make sure कि आप watercolor papers का इस्तेमाल करो. Okay, so over here for the envelope we have watercolor के sheets जिसको एक envelope में create किया गया है. Okay, the next step and the next material that we need to create the artwork is a pencil. Okay, so usually होता क्या है कि बहुत लोग तुरंत विदाउट एनी डायरेक्शंस ऑफ लाइन शुरू कर देते हैं आर्टवर्क बनाना. ओके, इफ यू आर प्रिटी कॉन्फिडेंट कुछ भी आर्टवर्क बनाने के लिए तो वेल एंड गुड, यू कैन स्टार्ट विथ योर पेन्स एंड ब्रशेस. बट इफ यू फील लाइक कि नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा या मुझे एक प्लेन लीनियर लेआउट चाहिए, सो ऑलवेज हैव अ पेंसिल विथ यू. ओके, नाउ देर इज अ डिफरेंस. जब आप पेंसिल से आउटलाइनिंग करते हो कोई भी वाटर कलर का आर्टवर्क बनाने के लिए और कोई नॉर्मल किसी और आर्ट फॉर्म का आर्टवर्क बनाने के लिए, हम जब भी वाटर कलर में कोई लीनियर ड्राइंग करेंगे, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ड्राइंग जो हो वो एकदम लाइट हो. ओके, बिल्कुल भी ज्यादा डार्क आउटलाइनिंग नहीं करनी है. व्हाई? बिकॉज एज यू ऑल नो कि जो वाटर कलर्स होते हैं वो एकदम लाइट होते हैं, लाइट एंड ब्राइट होते हैं. ओके, सो अगर आप डार्क आउटलाइनिंग करते हो पेंसिल से, सो उसके मार्क्स रह जाएंगे, वो जाएंगे नहीं, आपके कलर्स के ऊपर दिखेंगे, विच विल नॉट लुक नाइस, राइट. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट जब भी आप वाटर कलर पे काम करो आपकी ड्रॉइंग, आपका लीनियर वर्क एकदम लाइट होना चाहिए. ओके, सो ओवर हियर एज यू ऑल कैन सी विशाखा विल स्टार्ट द लीनियर वर्क ऑफ द आर्ट वर्क. Okay, so while doing this work you have to make sure कि आपकी ड्राइंग एकदम लाइट और एकदम फाइन होनी चाहिए. ओके, एज यू कैन सी उसने भी पेंसिल पकड़ा है बट वो कितना लाइट एंड कितना फाइन पेंसिल घुमा रही है, एंड यू कैन सी द डार्कनेस ऑफ द पेंसिल. while making the lines you have to make sure कि आपकी lines एकदम straight नहीं हो. Okay, you have to create them wavy as she has created. तो शिखा हो सके जितना लाइट ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी रहता है.
और आप चाहिए जितना स्ट्रेच कर सकते हो ड्राइंग को आपके हिसाब से, बट ड्राइंग लाइट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि शिखा ने अभी बताया आपको। motifs and the balance. Okay, so while creating any artwork you have to make sure कि आप positive negative, so that doesn't mean कि मैं पूरा ही artwork पूरा ही पेज पत्तों के साथ भर दूंगी. Okay, I have to make sure कि there must be some negative space in my composition so that the balance of the artwork looks nice and pretty. जैसे कि विशाखा कर रही है अभी, आपने देखा होगा कि वो एक साइड से भर रही है और उसने टॉप मोस्ट पोर्शन एम्प्टी रखा है, सो दैट वो बैलेंस बना रहे आर्टवर्क में. सो अभी हमारा ड्राइंग कंप्लीट हुआ है, सो कलरिंग के लिए स्टार्ट करें. ओके, एज वी ऑल कैन सी कि पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले ही विशाखा ने अपना पैलेट रेडी रखा है. एज यू कैन सी द कलर्स विच वी हैव इन आवर पैलेट आर डार्क एंड लाइट ग्रीन, सम येलो, ऑरेंज, ochre and red color. Okay, so she will be showing you exactly how we are going to use these colors and watercolors में आप colors कैसे blend कर सकते हो, application कैसे हुआ जाता है, सब step by step आपको बताया जाएगा. So Shikha ma'am, we have one question. What is the standard size of the envelope? So basically, what size should be used for watercolor on envelope? So there is no specific size to create for an envelope. Okay, depends upon कि आपको exactly कितना चाहिए, किस यूज के लिए चाहिए. Okay, so if you feel like you have to stuff something inside which is bigger in size, so accordingly you can create the size of the envelope in the same manner. और कुछ छोटा पेपर स्टफ करना है, like छोटे greeting cards which are of palm size, so in the same manner you can create envelopes of this size which we have in front of our camera. सो मैंने यहाँ पे अभी हर एक शेड्स में आप देख सकते हो पानी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा रखी है, जैसे कि 50% पानी और 50% पेंट्स. सो अभी मैं वो ब्लेंड करूंगी धीरे धीरे. जैसे कि आपको पहले भी बताया गया, जब हम वाटर कलर्स में काम करते हैं तो द अमाउंट ऑफ कलर इज लेस and the amount of water is more in the paint. Okay, because watercolor technique or watercolor art is famous for that only, that is the transparency look which it gives. Okay, so always make sure कि जो पेंट का प्लस पॉइंट है आपको उसी डायरेक्शन में काम करना है. दैट इज आपको पेंट में पानी का क्वांटिटी बढ़ा के रखना है, सो दैट वो ट्रांसपेरेंसी लुक आ सके, वो ट्रांसपेरेंसी फील आ सके. ओके, वो ट्रांसपेरेंसी लुक आने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पानी पेंट में ज्यादा हो, जैसे कि विशाखा भी कर रही है. एंड वाइल अप्लाइंग दिस कलर्स ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ओपेक फॉर्मेट में पेंट ना लगे पेपर पे, बट पानी का एप्लीकेशन लगे. Okay, so before starting the artwork, the one very basic and very important rule to create a watercolor art is कि आप सबसे पहले लाइट कलर्स लोगे and then only you will progress towards the darker tone colors. Okay, it is very important to remember this point because बाकी कोई आर्ट फॉर्म में या कोई और मीडियम में आप देखोगे तो यूजुअली हम डार्क कलर्स का एप्लीकेशन पहले कर देते हैं एंड देन ऊपर से लाइट कलर्स के हाईलाइट्स या लाइटर टोन्स डालते हैं. whereas it is completely opposite for watercolors. watercolors में आपको लाइट कलर से पहले शुरुआत करनी है एंड देन उसके ऊपर डार्कर टोन के कलर्स अप्लाई करने हैं वंस द बेस कलर्स ड्राई कंप्लीटली. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. एज यू ऑल कैन सी विशाखा ने भी वही किया है, सबसे पहले उसने लाइट कलर ही लिया है. अभी हमारे पैलेट में आप देख सकते हो कि डार्कर कलर्स कौन से हैं. डार्क ग्रीन है, रेड है, ऑकर है, टू सम एक्सटेंड ऑरेंज है, बट हमने स्टार्ट किया है एकदम लाइटर टोन ऑफ ग्रीन से. एंड यू कैन सी द एप्लीकेशन दैट शी इज अप्लाइंग कि कितना कम कलर है और पानी का क्वांटिटी कितना ज्यादा है. Okay, Nivedita is asking, do you have any color preferences?
No, Nivedita, there is no color preference as such. The colors which are available in market, you can use those. अच्छा, वाटर कलर में दो बाइफरिफिकेशंस आते हैं, दैट इज एक स्टूडेंट का होता है और एक आर्टिस्ट का होता है. सो इफ यू आर अ बिगिनर, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द स्टूडेंट किट, and if you want to progress more and if you want the freshness and brightness in your artwork, you can always go for the artist color kit. Jyoti is asking, what are some basic watercolor techniques that beginners should focus on learning first? Okay, Jyoti, that's a really nice question. As I said, the very first and basic technique is कि जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले लाइट कलर से स्टार्ट करना है, देन ओनली आप डार्क कलर्स के तरफ प्रोग्रेस करोगे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर मेन थिंग इन वाटर कलर इज दैट the application, the way you apply the colors. Okay, as I said कि हम जब ड्राइंग करते तभी भी हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज को दिमाग में रखते और कंपोजिशन बनाते. सेम विद द कलर्स एज वेल. ओके, जब हम कलर्स अप्लाई करते कोई भी मोटिव को या कोई भी कंपोजिशन को, सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो एक पर्टिकुलर शेप को, लाइट होता है, डार्क होता है, हाईलाइट होता है. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हाईलाइट इन वाटर कलर्स स्पेसिफिकली, वहां पे आपको व्हाइट पैच छोड़ना पड़ता है. ओके, सो वाटर कलर में हो क्या जाता है, यूजुअली हम एक प्लेन एप्लीकेशन कर देते हैं कलर का पूरा और हमारा हाईलाइट ही गायब हो जाता है आर्टवर्क से. सो दी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक टेक्निक इन वाटर कलर इज कि ऑलवेज रिमेंबर आपके हाईलाइट्स कहाँ पे. ओके, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि आपके हाईलाइट्स यहाँ पे है, आपको वो जगह ब्लैंक रखनी है, वहां पे पेंट करना ही नहीं है. ओके, सो ये दो चीज बिगिनर्स को सीखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी फॉर वाटर कलर आर्ट. ओके, एज यू ऑल कैन सी, जैसे कि सैप ग्रीन कलर का एप्लीकेशन करके खत्म हो गया है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी लीफ ग्रीन कलर शेड. ओके, सो द कलर विच वी हैव यूज्ड इज देयर इन द पैलेट इटसेल्फ. उसमें थोड़ा सा पानी मिला के और थोड़ा सा येलो टोन मिला के कलर को और लाइट और ब्राइट कर दिया है और वो कलर अप्लाई कर रहे हैं दूसरे वेल के ऊपर. One more question we have, are there any other different color schemes you prefer for this one? Okay, for creating this particular artwork, the another color scheme that you can go with is the warm colors. Now when I say warm colors, you can use colors of red, orange and yellow tone. ओके, अब जब यहाँ पे आप जो कैमरा के सामने देख रहे हो, ये कूल कलर स्कीम है जहाँ पे हम येलो एंड ग्रीन यूज कर रहे हैं. वार्म कलर स्कीम में आप ऑरेंज, रेड एंड येलो का इस्तेमाल करोगे. सो दैट इज वन कलर स्कीम विच यू कैन यूज टू क्रिएट योर आर्ट वर्क. ओके, एज यू ऑल कैन सी कि हम राइट नाउ जो वेल्स हमने ड्रॉ किए थे उसको पेंट कर रहे हो. ओके, नाउ यू विल थिंक कि हाँ दैट्स इट, हमने कलर फिल कर दिया एंड दिस इज द एंड ऑफ द आर्ट वर्क. नो, दैट इज द ग्रेट पार्ट ऑफ वाटर कलर आर्ट इज कि जैसे कि मैंने बताया था, हम पहले बेस को कलर करते हैं एंड देन जब आपको डार्कर टोन बढ़ाना पड़ता है या इंक्लूड करना पड़ता है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले बेस कलर लगा के लोगे, उसको अच्छे से सूखने दोगे. उसके सूखने के बाद अगेन यू कैन ऐड मोर मोटिव्स बट विद डार्कर टोन्स. दैट इज हाउ वी प्रोग्रेस टूवर्ड्स दी डार्कर लाइटर टोन्स टू डार्कर टोन्स. ओके, यहाँ पे भी हम वही करेंगे. सबसे पहले हमने बेस के कलर्स लगा के लिए लाइटर कलर से, अब इसके ऊपर हमें और वेल्स चढ़ानी है जो डार्कर कलर से होंगे. एज यू कैन सी, हमारा लाइटर कलर का काम खत्म हो गया, तो विशाखा ने उसका पैलेट साफ करके लिया. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन वाटर कलर. It is not necessary for you to have a very big palette in size and then color and then create n numbers of shades. Okay, छोटा सा palette लो, limited shades रखो, but at the same time you have to make sure कि आप palette अच्छे से clean करो. Okay, when you don't do that, so what happens is a lot of colors get mixed and बहुत muddy shade बनाते. Okay, we do not want that. So always clean your palette nicely as well as your brush. ओके, मैंने थोड़ा सा डार्कर मीडियम शेड्स अप्लाई किया. जहाँ पे आपको लगता है कि आपके डार्क शेड्स या फिर मीडियम शेड्स बढ़ाने हैं, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है आपका डार्कर शेड.
जैसे कि आपने देखा कि विशाखा ने तुरंत दूसरा कलर गिल्ले कलर के ऊपर नहीं चढ़ाया। ओके, जब हम ये काम करेंगे, दैट इज मैंने पहला कलर अप्लाई कर दिया है एंड वो गिल्ला है कम्प्लीटली, और मैं दूसरा कलर उस पर ही चढ़ा देती हूँ, तो देर आर हाई चांसेस कि वो दोनों कलर कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे। ओके, एंड वो शेडिंग के अलावा, मतलब शेडिंग ना दिखते हुए कोई एक ही कलर का एप्लीकेशन लगेगा। ओके, एंड वेन यू वॉन्ट कि कलर्स शेडेड दिखे, ऐसे लगे कि दो कलर्स लगाए हमने, सो यू हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट लेयर टू मिड ड्राई, एटलीस्ट मिड ड्राई, नॉट कम्प्लीटली ड्राई बट मिड ड्राई, एंड देन यू कैन अप्लाई द सेकेंड शेड। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका लाइटर कलर हो वो लीफ के बाहर के साइड से हो और अंदर के तरफ डार्कर कलर टोन हो। Saloni is asking how to plan out a composition before starting the watercolor paint. Okay, Saloni, the composition of your artwork depends completely upon your choice. Okay, so as you saw कि we are creating this leaf patterns, so मैंने आपको स्टार्टिंग में गाइड किया था कि एकदम स्ट्रेट लाइंस नहीं निकालना, कर्वी लाइंस निकालना। अगर आप कंपोजिशन कोई फ्लावर्स का कर रहे हो या एनिमल्स का कर रहे हो या whatever XYZ, so composition depends upon the elements and motifs that you will be using in your artwork. Okay, accordingly you have to balance out considering the negative and positive space in your artwork. अमेजिंग विशाखा, शेडिंग इतना प्यारा हो रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है, रियली गुड। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 2 शेड्स मिक्स किए हैं, ना कि ऐसे ही रखे हुए हैं। ओके, कलर तो हम अप्लाई कर देते हैं, राइट, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप उसको किस तरीके से मर्ज कर रहे हो। जब आप 2 कलर्स का एप्लीकेशन लगाते हो तो वो 2 पैच छोड़ता है। ओके, एट द सेम टाइम आपको वो कलर्स को मिक्स भी करना है। सो जब विशाखा अपना ब्रश वो पर्टिकुलर सरफेस पे घुमा रही है तो एकदम अच्छे से देखो कि ब्रश किस तरीके से घुमाया जाता है 2 कलर्स को मिक्स करने के लिए। अभी मैंने दूसरी ब्रांच ली है। Okay, we have one question. Should the artwork cover the entire envelope or be placed in a specific area? नहीं, एज आई सेड कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस मैटर्स अ लॉट। सो अगर हम पूरा एनवलप किसी पैटर्न या किसी मोटिव से कवर कर देंगे तो इट वोंट लुक दैट प्रिटी एंड दैट एलिगेंट। ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कोई स्पेसिफिक पोजिशन डिसाइड करो कि आपको कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है लीव्स की, एंड देन उसको फिल करो, ना कि पूरा का पूरा एनवलप ही कवर कर दो मोटिव के साथ में। What are the common mistakes beginner make while doing watercolors? The common mistakes beginners can make is that they mess up with the consistency of the paint and water. As I said कि usually होता क्या है कि हमें बाकी सारे कलर्स का हैबिट होता है, राइट, बाकी सारे मीडियम्स का, दैट इज एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर, जहाँ पे हम क्वांटिटी ज्यादा लेते कलर्स की एंड एज इट इज कलर्स अप्लाई करते अपने सरफेस के ऊपर। वेराज वाटर कलर में यू हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पेंट। सो पहली मिस्टेक उधर ही हो जाती है कि हम पेंट ज्यादा लगाते हैं। ओके, तो उससे होता क्या है कि वो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आता ही नहीं अपने आर्टवर्क में, तो पहली मिस्टेक वही हो जाती है। उसके बाद दूसरी है कि जैसे मैंने बोला हाइलाइट्स के लिए हमें व्हाइट पैच छोड़ना पड़ता है। तो हो क्या जाता है कि जब हम कोई भी मोटिव बनाते हैं तो हम पूरा बेस कलर से पूरा वो स्पेस भर देते हैं, तो हमारा हाईलाइट ही गायब हो जाता है। तो इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि यू लीव दी व्हाइट स्पेसेस फॉर हाईलाइट्स एज वेल। एंड चूजिंग दी राइट ब्रश। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इतनी छोटी सी चीज बना रहे हो तो इतना ब्रॉड ब्रश नहीं यूज करो। मेक यूज ऑफ द राइट ब्रश, दैट इज इट शुड बी राउंड, इट शुड बी फाइन, सो दैट आपके स्ट्रोक्स फाइनेस आपके आर्टवर्क में ज्यादा है और आपका आर्टवर्क सुंदर दिखे। ओके, सो द कंसिस्टेंसी ऑफ द कलर, द एप्लीकेशन, चूजिंग द राइट ब्रश, all these points are important for the beginners to understand
and avoid mistakes. So Smrita is asking what kind of brushes works best for detailed work on small surfaces like envelope. So Smita, we can always use synthetic brushes, okay, synthetic with round tip, okay. So when you are creating any motifs like flowers or leaves or animals or birds, always use round brushes. Whereas if you are creating any landscape, cityscape or any forest area, so you can make use of synthetic flat brushes, okay. Always use the or fan brushes for creating any trees for forest area especially. So it is very important कि आप ब्रश का पूरा एडवांटेज लो. As you can see हमारे आर्टवर्क में राउंड ब्रश हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है वो फाइननेस लाने के लिए, राइट. इन द सेम मैनर फ्लैट ब्रश आपको बहुत सपोर्ट करेगा फ्लैट स्ट्रोक्स मारने के लिए, पैचेस भरने के लिए. एट द सेम टाइम फैन ब्रश आपको, सिंथेटिक फैन ब्रश आपको बहुत सपोर्ट करेगा लीव्स बनाने के लिए, ट्रीज बनाने के लिए, एज इन दी बुशेस, दी लुक ऑफ दी बुशेस, वो सब निकालने के लिए इट विल हेल्प यू रादर देन अ राउंड और अ फ्लैट ब्रश. सो अभी ये हमारे बेसिक या फिर मिडल टोन फिलअप हो चुके हैं. सो इसके बाद में हाईलाइट मीन्स फाइन लाइन वाला वर्क रहता है, जो फाइन एप्लीकेशन रहेगा वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ. एज आई सेड बिफोर कि हम सबसे पहले बेसिक एंड बेस कलर्स मार के लेंगे एंड उसके ऊपर फिर से रीवर्क करेंगे विद फाइनल एप्लीकेशन, फाइनल शेड्स, सो दैट हमारा एनवलप और कवर हो जाए अच्छी तरीके से एट दी पर्टिकुलर एरिया. सो एज दी बेस कलर्स हैव बीन अप्लाइड, now we will start working on the darker tones to add the details. Yes Smrita, just wait for some time, we will also show you some more designs. As you all can see, डार्कर एप्लीकेशन के लिए, ओके, डार्कर कलर्स के लिए अगेन वो डार्क कलर हम पूरी जगह पे नहीं भर रहे. वी आर जस्ट अप्लाइंग इट ऑन दी आउटर लाइन ऑफ द लीव्स एंड नॉट द कंप्लीट सरफेस. And you can see she is not touching the surface of the whole brush completely, only the tip of the brush, okay. So observe the strokes properly, observe the color choice and observe the applications of the colors so that you understand exactly कैसे काम किया जाता है water colors में. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप आउटर लाइंस बना रहे हो, दैट इज जब आप फाइनर लाइंस बना रहे हो डिटेल भरने के लिए, डिटेल दिखाने के लिए, सो विच कलर्स यू आर यूजिंग, ओके. इफ यू आर अप्लाइंग बेस कोट ऑफ येलो, दैट डजेंट मीन कि आप डार्कर ग्रीन कलर ले लोगे उसका फाइन डिटेल बनाने के लिए, ओके. यू हैव टू मेक श्योर if you are using yellow as the base color for your leaf, then you have to use a bit lighter tone from yellow to apply the details, okay. It shouldn't be a complete contrast of the base color and the finer lines, okay. It has to be a proper composition of the paint as well, कि अगर येलो कलर है लीफ का तो आप उससे थोड़ा सा डार्क कलर, दैट इज लीफ ग्रीन कलर लोगे आउटलाइन बनाने के लिए. अगर लीफ ग्रीन कलर का बेस है लीफ का, सो यू विल यूज देन डार्कर कलर ऑफ द ग्रीन. डू नॉट मेक इट कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट. एंड ऑलवेज हैव अ टिश्यू और अ क्लॉथ आपके दूसरे हाथ में, so that you can remove the excess amount of water soaked in your brush. Otherwise वही ब्रश जो आपने आपके कंटेनर में डिप किया है ब्रश को साफ करने के लिए, वही पूरा पानी से भरा हुआ ब्रश आपके पेपर पे आ जाएगा और फैल जाएगा.
देन देर आर चांसेस कि हमने जो मोटिव बनाया है वो पानी के साथ में ही फैल जाए, शेप खराब हो जाए. ओके, सो इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट जब कभी भी आप आपका ब्रश डिप करते हो कंटेनर में तो एक टिश्यू या फिर एक कॉटन का कपड़ा अपने हाथ में रखता है सो दैट आप सोक कर सको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ब्रश का. ओके, लीव्स का स्टेम बनाने के लिए विशाखा ने डार्क ग्रीन कलर ही लिया है बिकॉज इफ वी यूज लाइट कलर तो उसका वो लुक नहीं आएगा, उसका वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखेगा स्टेम का. इसलिए वी हैव चोजन अ डार्कर टोन ऑफ ग्रीन कलर टू कंप्लीट द स्टेम ऑफ द लीव्स. ऑलवेज रिमेम्बर करके अगर आपने ड्राइंग किया है स्टार्टिंग में तो आप उसी के हिसाब से जाओ. पेंटिंग करने के जोश में आप एक्चुअल आपका ड्राइंग नहीं भूल जाओ. एंड यू नो इफ इट इज अ वेवी ड्राइंग सो यू हैव टू मेक श्योर कि एंड तक उसका लुक वैसे ही बना रहे. ऐसा नहीं है कि हमने वेवी लाइन बनाई है स्टार्टिंग में एंड देन हम उसको एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रखे अपने आर्टवर्क में. सो मेंटेन दैट वेवीनेस इन योर आर्टवर्क इफ यू आर क्रिएटिंग एनी लीफ और फ्लावर पैटर्न. As I was saying, never use the contrast colors. Now you can see ये जो दूसरा लीफ है हमारा वो येलो बेस कलर का है तो उस पर विशाखा ने ग्रीन कलर नहीं लिया है, येलो का ही डार्कर टोन बनाया है थोड़ा सा, दैट इज ब्राउन कलर. एंड उससे उसने डिटेल्स और स्टेम ऐड किया है. ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि नेवर यूज द कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट कलर्स. वो कलर स्कीम कलर स्केल होता है, उसी को बैलेंस करते हुए आपको आपके कलर्स का एप्लीकेशन करना है. ओके, सो अभी ये आर्टवर्क मेरा लीव्स के साथ पूरा तो खत्म नहीं हुआ है, थोड़े से मैं बैकग्राउंड इफेक्ट के लिए स्प्रिंकल लगा देती हूँ. ओह वाओ, अमेजिंग विशाखा, प्लीज शो अस वो कैसे होता है. One question we have, how do we handle mistake while painting on envelopes? ओके, एज आई सेड वाटर कलर को करने का तरीका बहुत अलग होता है. हम जब किसी और मीडियम में काम करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वी कैन ऑलवेज रीवर्क, राइट. हम कोई भी बेस कलर लगाते हैं एंड गड़बड़ हो जाती है किसी बेस कलर में तो हम उसके ऊपर फिर से कलर का एक एप्लीकेशन करके उसको सुधार सकते हैं, साफ कर सकते हैं. बट जब हम वाटर कलर्स की बात करते हैं, द फर्स्ट ब्रश स्ट्रोक विच यू अप्लाई, दैट्स इट, दैट इज योर फाइनल वर्क. वाटर कलर्स में मिस्टेक को रिवाइंड करना इट इज कम्प्लीटली डिफिकल्ट. सो ऑलवेज मेक श्योर वेन एवर यू आर वर्किंग विथ वाटर कलर्स बी थरो about the technique, about the strokes you are creating, about the colors that you are applying. Okay, so difficult of course, watercolors में hide करना थोड़ा सा मुश्किल है. So always be sure. ओके, एज यू ऑल कैन सी विशाखा ने किस तरीके से स्प्रिंकल किया. विशाखा, कैन यू प्लीज वन मोर टाइम शो अस कि स्प्रिंकल किस तरीके से हुआ था. आई एम सो सॉरी, क्वेश्चंस के बीच में वी मिस्ड इट. ओके, आपने डिप किया कलर में एंड देन अमेजिंग जस्ट पिंच कर रहे हो आप ब्रश को सो दैट वो पानी के स्प्रिंकल्स एनवलप दैट इज पेपर पे गिर जाए. ओके, अच्छा, आई कैन सी विशाखा कि आपने एक ही कलर यूज नहीं किया है बैकग्राउंड के लिए. यू हैव ऑलमोस्ट यूज्ड एवरी कलर दैट यू हैव अप्लाइड, द यू नो द कलर्स व्हिच यू हैव अप्लाइड ऑन द लीव्स. करेक्ट. और आपके पास नॉर्मल ब्रश से आपको नहीं हो रहा है करने तो आप टूथब्रश से भी कर सकते हो स्प्रिंकल अच्छे से. उसके भी स्प्रिंकल्स अच्छे से निकल आ जाएंगे आप जब डालोगे तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए.
सो ये हमारा आर्टवर्क अभी रेडी है. Okay, आप देख that सकते looks हो. amazing, Vishaka. Great job. I hope each and every one of you learned a lot in today's Facebook and Insta Live of how to create watercolors on envelope. Basically, that means on a paper. So, जैसे कि हमने आपको pointers बताए हैं ये Facebook and Insta Live में कि क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए वाटर कलर्स को बनाने से पहले. I hope you will use these pointers, these plus points when you create any artwork in future. Okay. So this was the artwork which we created in our Facebook and Instagram live. I'll show you one more artwork. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज वन एप्लीकेशन. ओके, ये हमने एक बार ही लीफ बना के छोड़ दिया है. अगर इसी को आपको और कॉम्प्लिकेट करना है, अगर आपको जगह और भरनी है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. ओके, यही लीफ के ऊपर सेम टेक्निक, सेम कलर स्कीम के साथ में maybe you can increase the quantity, the darkness of the colors, and then you can create one more veil on top of it so that आपके artwork को और density मिल सके, okay, depthness मिल सके. So this is how you can do it once the plain application of the base colors are completed, and then from above you can add these extra beautiful leaves in the same manner so that आपके envelope को और elegance आ सके. Okay, we have one question. Do we have to pay separately for the kit when they enroll for the workshop? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Whenever you come for the workshop to us, you do not have to pay for the kits. The kit price fees is included in the fees itself. You don't have to pay any extra amount for the kits or the materials that you will be using for your artwork. Everything is included in the fees itself. Okay, one more we have. What all workshops we conduct in watercolors? So we have a lot of surfaces and a lot of patterns and motifs. Now I'll start showing you what all elements and surfaces we have in watercolors. Okay. This is one more envelope with a different design which we have. यहाँ पे हमने flowers बनाए हैं. These are some bookmarks. This is done on a sheet. You can frame this sheet. Then we have some coasters. As I said, you can also laminate these sheets and use it as a coaster. Now this is a technique that we teach in watercolors, that is step by step of how to apply darker tones, darker application of the colors in watercolor. So जब भी आप हमारे पास ट्रेनिंग के लिए या वर्कशॉप के लिए आओगे, so this will be the technique. हम आपको सिखाएंगे कि बेस कलर्स कैसे दिया जाता है एंड उसी बेस कलर्स को आपको कैसे और एनहांस करना है so that वो अपने फाइनल लुक में आ सके. Okay, these are the steps. So one participant is asking, what are the preferred technique you use for the watercolor? There is no technique as such for watercolors. There is application of the colors and वो application कैसे किया जाता है हम आपको एकदम अच्छे से सिखाएंगे. Okay, as someone asked कि what all things do we have in our workshop, so this is one of those things, that is we teach watercolors on canvas. This is one landscape composition, cityscape. And this is a masterpiece that is so this is done on a stretched canvas. The size is 12 by 18. It is completely done with watercolors. So we have workshops for this.
This is one of those options which you can have for the workshop. Okay, as I said कि I was thankful for those people who took kits before starting the Facebook and Insta live. So वो kits आप कहाँ से ले सकते हो? So this is the website, that is DIY doityourself.pencraft, PENKRAFT. Remember, the spelling of Pencraft is PENKRAFT.INN. Okay, so this is the वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन बाय द किट्स. ओके, ये किट्स में होता क्या है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, ये किट में आपको वो सारी चीजें मिल जाती है जिससे कि आपको आपका आर्ट वर्क बनाना है. सो इफ यू आर क्रिएटिंग अ वाटर कलर, इफ यू वांट टू हैव अ वर्कशॉप ऑफ वाटर कलर, सो उसमें यूज होने वाला कैनवास, ब्रशेस, कलर्स, स्टेंसिल, सब आपको उसी किट के अंदर मिल जाता है. There is not even a single thing that you will have to buy from outside. Okay, everything will be there in the kit itself, जो कि आपको आपके डोर स्टेप्स पे मिल जाएगा. एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन ब्यूटिफुल अमेजिंग आर्ट वर्क. ओके, आई विल अगेन रिपीट द वेबसाइट, दैट इज DIY.doityourself.pencraft.in. The spelling for Pencraft is PENKRAFT. एंड इन केस अगर आपको नहीं जम रहा है ऑर्डर करने के लिए, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट विथ अस ऑन द नंबर दैट इज 9136024968. आई विल रिपीट 9136024968. ओके, एंड इफ यू वॉन्ट कि आपको खुद से नहीं बनाना है किट्स. अच्छा, वन मोर थिंग, द स्पेशलिटी ऑफ आवर किट्स इज कि not only the kits and the materials are provided to you, but also we give you a free video tutorial. Okay, so whichever kit, whichever art form you choose, उसके साथ में आपको एक free video tutorial मिलता है जिसके नीचे subtitles दिया गया रहता है. So you can completely, जो कि हमारे जैकेट पे रहता है, जहाँ पे आप QR कोड से स्कैन करके पूरा वीडियो देख सकते हो, जिसमें कि सबटाइटल्स रहता है, दैट इज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. सो जो भी डिफिकल्टीज आ रही है, जो भी प्रोसेस है, आप सब कुछ वो वीडियो को देख के समझ सकते हो. ओके, सो इट इज देयर फॉर ईच एंड एवरी आर्ट वर्क, ईच एंड एवरी आर्ट फॉर्म. ओके, No, Monali, you don't have to pay anything extra for courier charges that are absolutely free. And one more question we have, Lata is asking, can we use brush pens for painting the envelopes? No, Lata, if you are concentrating on watercolors, so no, you cannot use brush pens. You have to be authentic and you have to use watercolors for creating the particular art form and the artwork. Okay, and for the people who want कि आप हमारे साथ में आके कनेक्ट करो, हमसे पर्सनली सीखो ये सारे आर्ट फॉर्म्स या वाटर कलर, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ अस ऑन 9136024969. This is the number when you can connect with us for the workshops. Any workshop you have in mind, जो आपको चाहिए कि आप हमारे साथ में पर्सनली आके सीखो, जहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा विथ अ कंप्लीट थरो मास्टर ट्रेनर, जो आपको ईच एंड एवरी डिटेल बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे स्टेप्स है, ओके, उसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है, वो पूरा नॉलेज आपको हमारे साथ में मिल जाएगा. एंड यू हैव टू कनेक्ट विथ अस ऑन द नंबर दैट इज 9136024969. Okay, I'll mount my camera on the paper so that you guys can take a screenshot. Okay, so Nisha is asking, are our workshops available in online or one-on-one sessions? Hi Nisha, our workshops are available on both the platform, that is offline and online, and those sessions are one-on-one only. Yes, the fees is same for online as well as offline mode. As I said, we will courier you the materials and the fees is same for both. Both the modes, that is online and offline.
Okay, that was it for today's Facebook and Insta live, guys. Thank you so much for connecting with us. We had a great time. And before ending our Facebook and Insta live, I would tell you again, for the next month we will be coming up with our another Facebook and Insta live that will be on the art form that is mirror mosaic. Okay, this art form is really beautiful and ये Facebook and Insta live 13 जुलाई को होगा. Okay, that will be mirror mosaic on posters.